नमस्कार। आज अपन आय व रोजगार के निर्धारण का क्लासिकल मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, क्लासिकल मॉडल से यानी कि एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, शे आदि अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं और उनकी ये मान्यता है, अर्थात क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की ये मान्यता है कि अगर कीमत तथा मजदूरी परिवर्तनशील है तो अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी। और उनका ये भी मानना है कि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। और उनका कहना है कि सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो इसका ये तात्पर्य है कि श्रमिकों की पूर्ति श्रमिकों की मांग से अधिक है। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की दर कम हो जाएगी तथा पुनः पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम हो जाएगी। अब देखिए, इस मॉडल की मान्यताएं लेते हैं। सबसे पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यही कहना है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर कीमत और मजदूरी परिवर्तनशील है तो अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है। दूसरी मान्यता है इसकी, वस्तु तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। यानी कि वस्तु बाजार का मतलब जिसमें वस्तुओं का लेन देन होता है, और साधन बाजार यानी कि जिसमें साधनों का, यानी कि साधन कौन से, श्रम, पूंजी, ऐसे साधन है, इनका लेन देन होता है। तो उनका मानना है, क्लासिकल अर्थशास्त्र का मानना है कि वस्तु तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तीसरी मान्यता है बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमी की चर्चा करते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिसका विदेशों से आयात निर्यात न हो, कोई किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हो, अर्थात देश के अंदर ही यानी कि आयात निर्यात हो, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगली मान्यता है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। यानी कि क्लासिकल अर्थशास्त्रों का यह मानना है कि सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। इसीलिए क्या है कि अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला है फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतमकरण। यानी कि फर्म का मेन जो पर्पज है वो क्या है, अपने लाभ को बढ़ाना है, अपने लाभ को अधिकतम करना है। और अगली जो मान्यता है कि व्यक्ति अपने पास फालतू मुद्रा नहीं रखता है, अर्थात जो व्यक्ति आय कमाता है वो सारी की सारी आय खर्च कर दी जाती है। जो मुद्रा वो कमाता है वो सारी की सारी मुद्रा खर्च कर दी जाती है, यानी कि बचत नहीं की जाती है। अगली मान्यता है ब्याज, कीमत तथा मजदूरी की दर परिवर्तनशील फ्लेक्सिबल होती है। यानी कि कीमत तथा मजदूरी की दर है वो क्या है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण ही उनका ये कहना है कि कीमत और मजदूरी की दर जब फ्लेक्सिबल या परिवर्तनशील होती है तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा पाई जाती है। ये इस जो मॉडल है उसकी मान्यता है। अब देखिए, यानी कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत तथा शे का बाजार नियम क्लासिकल मॉडल के आधार स्तंभ है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत और शे का जो बाजार नियम है वो क्लासिकल मॉडल के आधार स्तंभ है। इसमें मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत उसका अध्ययन अपन पहले कर चुके हैं। आज यहाँ पर अपन शे का बाजार नियम की चर्चा करेंगे। यानी कि मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है उसका अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं। उसमें बताया गया है कि देखिए, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत हमें यह बताता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में क्या संबंध पाया जाता है। अर्थात मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा संबंध पाया जाता है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर केवल कीमत स्तर में ही तदनुरूप वृद्धि होती है, उसी के अकॉर्डिंग वृद्धि होती है। और तथा अन्य वास्तविक चर जैसे
वास्तविक उत्पादन, रोजगार, वास्तविक मजदूरी, विनियोग, बचत, ब्याज की दर आदि अप्रभावित रहते हैं। तो इस मॉडल का जो मुख्य आधार स्तंभ है, एक तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, एक शे का बाजार नियम है, जेबी शे, एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने शे का नियम दिया है, और शे का बाजार नियम इसका मुख्य आधार स्तंभ है। तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का अपन अध्ययन पहले कर चुके हैं। आज अपन शे के बाजार नियम की भी चर्चा करेंगे। यानी कि जेबी शे एक अर्थशास्त्री है का बाजार नियम भी यानी कि क्लासिकल मॉडल का मुख्य आधार स्तंभ है। शे का नियम हमें यह बताता है कि पूर्ति स्वतः ही अपनी मांग सृजन करती है, पूर्ति स्वतः ही अपनी मांग उत्पन्न करती है। इसका यह तात्पर्य है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति की जाती है, बाजार में अगर किसी वस्तु की पूर्ति की जाती है तो उसी अनुपात में उसकी मांग उत्पन्न हो जाती है। अतः किसी भी वस्तु की बाजार में अतिरिक्त पूर्ति या कम पूर्ति के समय से उत्पन्न नहीं हो सकती। ये जेबी शे का बाजार नियम है। अब देखिए यानी कि क्लासिकल जो मॉडल है इसमें जो जेबीसी का जो नियम है क्लासिकल मॉडल में, यानी कि जिसका मुख्य आधार स्तंभ अपन ने माना है जेबीसी के नियम को, शे का जो बाजार नियम है, शे के बाजार नियम की व्याख्या यानी कि दो स्थितियों में की जा सकती है। एक तो वस्तु विनिमय है और एक मुद्रा अर्थव्यवस्था की स्थिति में। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि उसमें लेन देन है वो वस्तु में किया जाता है, और मुद्रा अर्थव्यवस्था की स्थिति का मतलब ये है कि इसमें जो सारे लेन देन किस में होते हैं, मुद्रा में। तो दोनों स्थितियों में क्या है कि जेबीसी का जो नियम है वो लागू होता है। और अब आप आइए